जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम है वो केवल आज से 1 महीने बचा हुआ है और आज हम लोग जो है पर डे हर दिन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट कोई आम प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये रणजीत सिंह आईएएस जो कि जिनका 56 रैंक था बिहार में और उनकी कोचिंग द्वारा तैयार किया गया जो कि बहुत बेस्ट लगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। आपके सामने ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तराखंड है वो केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, शराबबंदी से। तो यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस ने 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना से शराबबंदी के बंदी हेतु ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो यहाँ पर देखिए थर्ड का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है कि जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। चलिए चलते हैं मेरे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है। इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए चौथा का जो ऑप्शन नंबर डी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। या देखिए कि जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर राज्य के, ऑप्शन नंबर जो बी है जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। आगे देखिए तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 6 का बी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या फिर मनु। तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। 7वां का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न की बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि मलिक हसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी और इब्राहिम दरिया खानोहानी। तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो था इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर देखिए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये जो थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आगे देखिए मेरे मित्र आप लोग देखते रहे कि आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद आप उसको यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ आप कौन से प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं और कितने प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस 80 या 90 प्रश्नों में से अगर आपने 50 प्रश्न कर लिया तो आपका बीपीएससी में सिलेक्शन तय है। यहाँ पर देखिए 10वां का प्रश्न लेते हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ज़ारा भगत एवं बलराम भगत, सिद्धू एवं कान्हू। देखिए यहाँ पे नाम इनका बहुत प्यारा है कि संथाल विद्रोह में सिद्धू एवं कान्हू यही जो है नेता थे। आगे देखिए सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड आप सभी को कदम अच्छे से पता है कि सूर्य होता है, यही तो प्रधान है भैया, यही तो प्रधान है। आगे देखिए कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। शिशुनाग, महात पद्मानंद, कालाशोक, उदयभद्र ना। तो यहाँ पे 12 का जो ऑप्शन सी है कालाशोक याद रखना है। सी जो है कालाशोक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था।
कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। आगे देखिए मेरे मित्र की आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1870 में, 1880 में, 1865 में। तो यहाँ पर देखिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको प्रश्न नंबर 15 पे। 15 प्रश्न अपना मैं ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए कि निम्न में से कौन काकोरी कांड संबंधित नहीं है? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्य सेन या राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो सूर्य सेन है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, इनका यहाँ कोई संबंध नहीं है, बल्कि अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी काकोरी कांड में शामिल थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए 16वां का आपका जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। आगे आपको लेके चलते हैं मेरे मित्रों। यहाँ पर देखिए पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो यहाँ पर देखिए आप पर जो है ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है कि जो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु 73वां संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, सभी को पता होना चाहिए प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? द हेग है। द हेग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट विषय, राज्य सूची। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है? ऑप्शन में जो ए है समवर्ती सूची बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 19 का जो ए है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 21 है वो नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 बिल्कुल गलत नहीं, एकदम करेक्ट हो जाता है। आगे देख लीजिए करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा बताइए, क से करेवा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, सोच लीजिए। करेवा, क से करेवा, क से केसर। तो करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और कश्मीर में होता भी है। तो क से करेवा, क से केसर, क से कश्मीर। इस तरीके से याद कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपका 22 वाला प्रश्न है। निम्नलिखित सेल में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शंस हैं सेल, संगमरमर, ग्रेनाइट और स्लेट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका देखा जाए तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो सेल है वो आपका अवसादी सेल का उदाहरण, क्योंकि यार सीधी बात है संगमरमर, स्लेट और ग्रेनाइट ये तीनों अवसादी सेल के उदाहरण नहीं है। तो सेल जो है वो इसका उदाहरण हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको एक सही प्रश्न नहीं आ रहे तो आप 3 प्रश्नों को गलत करना सीख जाइए, आपका सही प्रश्न आ जाएगा। पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है, किस साइड होती है बताइए? उत्तर पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर, सूर्य की ओर। तो यहाँ पर 23 का जो आपका राइट आंसर जो सूर्य से दूर की ओर वो हो जाता है। तो 23 का जो बी है बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाता है। चलते हैं 24 प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? हॉगबैक, तिताल पाटी, मानेन या समपनति। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर सी है कि जो मानेन भ्रंश है, मतलब ये जो मानेन है वो भ्रंश से संबंधित है। 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोभी, अरनिया, कालाहारी या आटाकामा। कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो गोभी मरुस्थल है, गोभी मतलब गोभी सफ़ेद कलर की होती है तो वो ठंडा होता है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 26 निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जैसा कि आप सभी को पता है 26 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो ग्लोब है
वो ग्लोब सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? झरिया, रानीगंज, धनबाद, आसनसोल। 27 का यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए कि जो ऑप्शन बी है रानीगंज। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदी गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल, कोल, भील या गोंड। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी भील है वो 2011 की जनजाति के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति में आता है। यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, हिम नदी द्वारा। तो 29 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है हिम नदी द्वारा, क्योंकि यू आकार की घाटी हिम नदी द्वारा बनता है। आगे देखिए कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,200, 94,316, 94,163, 94,524। तो यहाँ पे 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। आगे आपको लेके चलते हैं 31 क्वेश्चन क्या कहते हैं अपना कि ध्यान दीजिए कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? WG आर्चर, राय कृष्णदास, इनमें से कोई नहीं या आनंद के कुमार स्वामी। तो 31 का राइट आंसर यहाँ पे देखिए आनंद के कुमार स्वामी जो थे राजपूत पेंटिंग के लेखक थे। लोक कला का संबंध किससे है? आधुनिक काल से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक काल से, क्षेत्रीय कला से। 32 का ऑप्शन जो डी है क्षेत्रीय कला से संबंधित है। लोक कला क्षेत्रीय कला से संबंधित है। आगे देखिए ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं वर्ग में बनी डिज़ाइन को, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, उनमें से कोई नहीं ज्यामितीय आकारों को। तो यहाँ पर 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी है कि ज्यामितीय आकृतियों से आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिज़ाइन कहेंगे। ऐपड़ का संबंध किस राज्य से? ऐपड़ क्या होता है वो? तो यहाँ पर देखिए जो उत्तराखंड से ऐपड़ का संबंध है, इस बात को याद रख लीजिए कि ऐपड़ का संबंध उत्तराखंड से है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या आपका 22 मानी गई है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि, महर्षि नारद, महर्षि देवदत्त, महर्षि भरत। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि जो महर्षि पतंजलि है वो योग दर्शक के लेखक हैं। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? GAN नाम से है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फसल है वो मक्का की फसल से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? सिंधी, जर्सी, थारपारकर, गिर। तो यहाँ पर देख लीजिए खुद ही जो आप जो है यहाँ पर गांव की धारपार नस्लें दुकाजी उद्देश्य की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 40 प्रश्न पे आते हैं कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15, 12, 22, 9। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 15 भाग भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जा रहा है। अब बात आते हैं 41 प्रश्न पे, उसके पहले जो है आगे देखिए कि केसर प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से, पत्ती से, बाह्य दलपुंज से या फिर कलिका से। तो जो आपका केसर होता है वो ज़रा सोच के बताइए कि वो आखिर कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो केसर है वो पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए मेरे मित्र कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? ये तो सबसे सरल प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल मिलाकर 24 पसलियाँ होती हैं। TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो 43 का आपका जो राइट आंसर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मियादी बुखार। जो मियादी बुखार है TAB का टीका मियादी बुखार रोग से बचाया करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आपका यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि वो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है?
रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नॉयलान वस्त्र, ऊनी वस्त्र। 45 का जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है कि रेशमी वस्त्रों में गोंद के अल्पकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि रेशमी वस्त्रों में। ऑप्शन में जो आपका ए है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं आप बताइए। चार तल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। जो चार ताल होता है उसका प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है ध्रुपद। चार काल का प्रयोग किसी गायिका के साथ है। ठीक है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है कैसे, ध्यान दीजिए कि रामदास शर्मा, ये तो पहली नहीं है, बल्कि जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा, पंडित किशन महाराज, ये सब हैं, बल्कि रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। 48 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देख लीजिए कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल की जो आयोजना है वो आपका कहाँ स्थापित किया गया, नई दिल्ली में स्थापित किया, नहीं आयोजित किया गया। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता होती है। ये आपका 50 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। ऑप्शन जो बी है स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो 50 यहाँ पे बिल्कुल आपका जो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं और आप परेशान मत होइए, आज जो है 50 प्रश्न ही किया जाएगा, नेक्स्ट डे फिर से और प्रश्नों को किया जाएगा। और आप समझ लीजिए यार, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, तो सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।